जिसमें 123 लोग मारे गए, उसका जो सबसे बड़ा कसूरवार है नारायण साकार हरि, उस पर कुछ बड़े खुलासे आज आपके सामने करने जा रहा हूं। और अरसत में आज जो दूसरी खबर होगी वो नीट की सुनवाई, नीट परीक्षा लीक और उससे जुड़े कई दूसरे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो कहां आकर के खड़ा है और अगली सुनवाई में क्या उम्मीद की जा सकती है। इन दोनों खबरों पर आज हम आपके साथ चलेंगे। पहले हाथरस। नारायण साकार हरि भागा हुआ है, फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहा है। पुलिस ने आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों साकार हरि के सेवादार बताए जा रहे हैं। हाथरस कांड में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, इसमें देव प्रकाश मधुकर भी है जिसे पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी है, बल्कि था गिरफ्तारी से ठीक पहले। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इन सभी का कनेक्शन हाथरस भगदड़ से। हाथरस हादसे की जांच न्यायिक जांच आयोग कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में 3 सदस्यों की जो टीम बनाई गई है, वो टीम चश्मदीद जितने भी रहे हैं उनके बयान दर्ज कर रही है। जिन लोगों के बयान दर्ज हुए हैं उनका साकार हरि या उसके सत्संग से कोई लेना देना है या नहीं, ये जानने की कोशिश चल रही है। ये तो उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर भगदड़ मची और लोग मरते गए। मैं या आप, हम सभी कहीं जा रहे होते हैं, किसी रास्ते में किसी के साथ कुछ घट गया होता है तो हम रुक कर देखते हैं। मुमकिन ये भी है कि हम मदद कर दें। ये 2 चश्मदीद भी उसी तरह से वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। मेरे सहयोगी सुनील कुमार ने 2 चश्मदीद से बात की जिन्होंने न्यायिक जांच आयोग के सामने हादसे के बारे में अपनी आंखों देखी सुनाई। हम एटा से आ रहे थे तो हमने देखा वहाँ पर भगदड़ का माहौल था और चीख पुकार मची हुई थी। तो हमने गाड़ी रोकी साथ में, मैं और मेरे भाई थे साथ में दोनों। हमने गाड़ी रोकी, हम गए तो लोग बॉडियों को लेके जा रहे थे और घायलों को लेके जा रहे थे। हमारे पास 2-3 महिलाएं आईं। हमारे पास भैया, हमारे वो बहन पड़ी हुई है, पति पड़ा हुआ है, तो हमारा कोई एक परिवार का लोग है। तो हमने उनके कहने पर हम भी वहाँ जाके देखा। हम तो शॉर्ट रह गए, भयभीत हो गए हम लोग। तो हमने देखा जाके, तो हमने उनका सहयोग किया। उनके कहने पर उनकी जो घायल लोग थे उनको निकलवा के उनकी प्राइवेट गाड़ियों में रखवाया। फिर डेड बॉडियों को भी उठवा के रखवाया, हमने एम्बुलेंस में रखवाया। मैंने अपनी लाइफ में, आज तक की लाइफ में अपनी में, आज तक मैंने पहली बार इस तरह का मंजर देखा है। इतना ऐसा माहौल था, एक भयानक माहौल था, ऐसा मंजर था जैसे युद्ध होते थे ना राजा महाराजाओं की, तो टीवी देखते हैं उस तरह की भाग दौड़, इधर से उधर भाग रहे थे लोग, चीख पुकार रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। बाबा ने जो अपने उद्बोधन और जो अपने भाषण दिए थे, उनमें जो उन्होंने सीख दी थी, प्रवचन दिए थे, उनके बाद उन्होंने समाप्त करने के बाद उन्होंने ये कहा माइक पर, जो हमें बताया गया यहाँ पर, कि जितने भी मेरे भक्तगण हैं वो सभी मेरी रज लेकर जाएं। इसको कोई बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई और कितनी बड़ी बीमारी हो, कोई नौकरी नहीं लग रही है, परेशान है, परिवार में कलह रहती है, कोई भी समस्या होती है तो वो रज लेके और उनके लगा दें और वो बीमारी समस्या खत्म हो जाएगी। यानी कि एक अंधविश्वास है। हाँ, एक अंधविश्वास का चक्कर था। लोगों के लिए तो भगवान था बाबा भाई। लोगों को इस तरह से एक आडंबर रचना में बांध रखा है, एक विश्वास में ले रखा है कि भगवान हूँ मैं, तो उन्होंने भगवान मान रखा अपने आप को, जनता ने उनसे मान रखा है उसके अंधविश्वास में आके। तो जनता में एक होड़ मची यहाँ पर कि बाबा के चरणों की रज पहले मैं लूँ। उस पहले होड़ के चक्कर में लोग लेने चक्कर, जो आ गया जल्दी चक्कर धक्के मुक्की में नीचे गिरते गए और दबते गए, कुचलते गए, दम घुटता गया और हादसा होते गए, मरते गए लोग। सुना ना आपने। इंडिया न्यूज़ की लगातार ये कोशिश रही है कि देश में वैसे बाबा कथित तौर पर जो लोगों को भरमाते हैं, भटकाते हैं, ढोंग में फंसाते हैं, उनकी असलियत रखी जाए। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ही बाबा हैं जो फर्जी तरीके से अपनी दुकान चला रहे थे और आलिशान चला रहे थे। आज की तारीख में वो जेलों में हैं क्योंकि हमने उनके खिलाफ लगातार लंबा अभियान चलाया, सारे सबूत रखे, लोगों को बरगलाने भटकाने के वो सारे प्रमाण
जो उनकी साजिश और उनके फरेब की पोल खोलते थे वो रखे, वो मजबूत आधार बने उन सबों के जेल जाने के और समाज के सामने एक नसीहत इस बात की भी रखने के कि इस तरह के लोगों से दूर रहा जाए। जो साधु समाज है हमारे देश में, जो साधुओं का सम्मान है, उनके प्रति जो श्रद्धा है वो बनी रहे, बची रहे और समाज किसी भी ढोंग और इस तरह के फरेब का शिकार ना हो पाए, यह दोनों काम चलते रहें। ज़रूरी है कि ऐसे बाबा हाशिए पर जाएं और सलाखों के पीछे रहें। इसलिए इस बाबा के खिलाफ भी हमारा कैंपेन लगातार चल रहा है। जिस दिन ये भगदड़ मची उस रोज़ से लेकर के आज तक हम कुछ बड़े खुलासे लेकर के आते हैं और आज हमारे दो सहयोगी, हमारे यूपी उत्तराखंड लखनऊ के रेजिडेंट एडिटर अजीत सिंह और अभिषेक, यह दोनों अभी हैं और इन दोनों के पास वो जानकारियां हैं जिन जानकारियों के आधार पर आपकी समझ बहुत साफ होगी कि इस तरह के लोगों के बारे में आपको क्या राय रखनी है और जो लोग जा रहे हैं इनकी तरफ उनको कैसे रोकना चाहिए। यह भी शहरी होने के नाते, नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है। अजीत, ये बाबा तो फरार है। बाबा अपने को बचाने के लिए, पुलिस के शिकंजे से दूर रहने के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये जिस बाबा ने अपने आडंबर और आध्यात्म के जाल में लोगों को फंसाकर एक तरह से कहेंगे कि आध्यात्म और अपराध का कॉकटेल कर दिया, चरण की धूल के चक्कर में लोगों को मौत की नींद सुला दिया, यानी संत समागम जो है वो शमशान समागम में बदल गया। अब अपने को बचाने के लिए नए नए हथकंडे भोले बाबा अपना रहे हैं, जिनका नाम नारायण साकार हरि, एक ही नाम में 3 बार उन्होंने अपने आप को भगवान बोल दिया। सरकार लगातार ऐसे बाबाओं की लिस्ट बना रही है और अब देखिए, जब सब जगह कार्रवाई हो सकती है तो भोले बाबा पर क्यों नहीं हो सकती। आप बहुत सारे देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं, माननी जाते हैं तो भी अपना एफिडेविट देते हैं, लेकिन भोले बाबा जैसे लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके पास 12,000 वॉलंटियर हैं, महिला ब्रिगेड की आर्मी भी है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इनके घर अब ईडी भी जा सकती है। अगर सब जगह ईडी जाएगी तो इनके पास क्यों नहीं जाएगी? इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इनकी भी संपत्तियों का लेखा जोखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भोली भाली जनता को उनके घर में दुर्भाग्य को हटाकर। अजीत, मैं आपको रोकना चाहता हूं, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। अजीत के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बाबा नारायण हरि के सभी जायदाद संपत्ति की जांच करवाएगी और इसकी जो पूरी कुंडली है, ये कैसे लोगों को भटकाता भरमाता रहा है, कैसे अपने जाल में फांसता रहा है, कैसे फरेब झूठ करता रहा है, ढोंग करता रहा है, यह सब कुछ सरकार परखेगी, जानेगी और इसने जो जायदाद इस तरीके से जमा कर रखी है, अटारियों की तरह इसके जो आश्रम हैं वो कैसे हैं, इस सब की पड़ताल होने वाली है। हाँ अजीत, तो ऐसे तो बहुत सारे बाबा हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल सही बात आप देखिए, बिल्कुल अभी एक बाबा की तलाश अमरोहा में हुई है और एक चंदौली में हुई। कोई संतान के नाम पर कि आपको संतान नहीं है तो संतान पैदा कर देंगे। वैसे ही अमरोहा में एक बाबा है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। मिर्जापुर के इलाके में, महाराजगंज के इलाके में ऐसे बाबाओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को एसएस होम के माध्यम से कहा गया है कि इनकी सूची बनाइए। ये छप्पर बनाते हैं, पहले दिन आते हैं, कहते हैं मैं संत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, भोले बाबा की तरह, और अचानक 10 सालों में इनके पास अरबों की संपत्ति हो जाती है। लिहाजा इनकी संपत्तियों की तो जांच होगी, लेकिन इनके कारोबार की, इनके सिस्टम की, इनके पीछे खड़े सफेद पोस्ट लोगों की, जो आध्यात्म को अपराध से कॉकटेल करके और एक बड़ा रसूख खड़ा कर देते हैं। और फिर जो राजनेता हैं वो ये समझते हैं कि इनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। और इसी का फायदा भोले बाबा जैसे लोग उठाते हैं। 2-2, 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में किसी ने स्प्रे छिड़क दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई, लोगों की सांस फूलने लगी। जबकि मंच से उतरते समय ये बोलते हैं कि हमारे चरण की रज जो है वो लेकर जाइए और आपके घर का जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको संतान नहीं है तो आपको संतान मिल जाएगी। और कहते हैं इतना ही नहीं, कहते हैं कि जिस रास्ते से बाबा गुजरते हैं उसकी चरण रज को उठाइए और गुलाल में मिलाकर अपने मुंह में रख लीजिए। मुख में रखेंगे तो जिस व्यक्ति से बात करेंगे यही प्रपंच है, सम्मोहित हो जाएगा। यानी और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है समाज के खिलाफ कि तुम कुछ ऐसा लोगों से कहते हो जैसा हो नहीं सकता है, भोले भाले सीधे साधे लोगों को फंसाते हो। अजीत ने 2 बड़ी खबरें दी। अजीत ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बाबा के खिलाफ
जांच शुरू कर रही है और उसकी संपत्ति से लेकर के उसके जितने भी धतकर्म रहे हैं उन सब की पड़ताल होगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जितने भी बाबा हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं वो भी सरकार के रडार पर आ गए हैं। बाबा की 3 तस्वीरें हैं, वो 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको पहचानिए, अगर ये आदमी फरार हो रहा है आजू बाजू, ये 3 ऐसे ही बाबा हैं जिनका जिक्र अजीत कर रहे हैं। एक बाबा आ गया है वाइब्रेशन बाबा, ये कांपता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है और अपने ज़रिए लोगों का इलाज करता है कि भैया हम वाइब्रेट करते रहते हैं और हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। दूसरा हथौड़ा बाबा आ गया है, ये बाबा हथौड़ा मार करके लोगों की बीमारियां दूर करने का दावा करता है। और हैरत की बात यह है कि लोग इस तरह के बाबाओं के चक्कर में जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से इस महिला का बाल नोचे जा रहा है, उसको पटक रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है और कहता है कि इस तरीके से हम इलाज करते हैं। और तीसरा क्वार्टर बाबा है, हालांकि जो हाथ में है वो गलत है दिखाना भी, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि वो क्वार्टर पी करके कहता है कि हम अब जो तुमको बोलेंगे वो सच होगा और तुम्हारा इलाज हम करेंगे, अब तुम्हारा रोग का निदान हो जाएगा। इस तरह के आप दर्जनों सैकड़ों बाबा देखेंगे कि कोई आग बाबा, फूल बाबा, हथौड़ा बाबा, वाइब्रेशन बाबा, क्वार्टर बाबा, ऐसे सभी बाबाओं की शामत उत्तर प्रदेश में आने वाली है और यह बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा कि समाज में संतों के प्रति जो श्रद्धा है और संत समाज को लेकर के जो सम्मान और विश्वास का एक परंपरा वहाँ हमारी चलती रही है, उस परंपरा को बचाए रखने के लिए ऐसे बाबाओं के खिलाफ शिकंजा कसना और इनको जेल सलाखों के भीतर डालना बहुत ज़रूरी है। इससे समाज भी बचा रहेगा, नहीं तो यह फरेब और प्रपंच में फंसा समाज जो है वो बार बार हाथरस जैसे हादसों का शिकार होता रहेगा। मैं अभिषेक को जोड़ना चाहता हूं। अभिषेक चूंकि हाथरस में लगातार कैंप किए हुए हैं, जिस दिन से हादसा हुआ है उस दिन से वहां इनका एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लोगों से बात करते हैं, वहाँ ज़मीन को टटोलते हैं, सच को परखने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपने जो पाया है, क्योंकि मैं देखता हूँ दिन भर आप वैसे लोगों से बात करते हैं जो वहाँ आते जाते रहते हैं, उससे आपने क्या राय बनाई है? किस तरह के लोग आपसे टकरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके मायने क्या हैं? बिल्कुल, जब से ये पूरा प्रकरण और इसके बाद से बाबा की धरपकड़ को लेकर ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, बाबा की 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, बाबा के एकड़ों में बने हुए आश्रम, बाबा के महल को एक के बाद एक रडार पर लिया जा रहा है। उसके बाद से ही बाबा ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू किया है, यानी खासतौर पर मैनपुरी का वो आश्रम यानी बिछुआ में बना हुआ, जहां बाबा हाथरस कांड के बाद सबसे पहले यहीं आया था, यहां से अभी तक बाहर नहीं निकला ऐसा कहा जा रहा है। और यहीं पर एक के बाद एक मीडिया के सामने बाबा के अनुयायियों को प्लांट किया जा रहा है और वो लोग नई नई कहानियां बता रहे हैं। हालांकि इसीलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जुडिशियल कमेटी और एसआईटी एक के बाद एक बात की जांच कर रही कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ। लेकिन हमने बातचीत में बहुत सारे लोगों को देखा जो बाकायदा वहां पर अचानक से पहुंचे हैं और वो खुद को हाथरस का चश्मदीद बता रहे हैं, नई नई कहानियां बता रहे हैं कि वहां ये भगदड़ मची, क्यों मची, लोगों ने आकर धक्का मारा, किसी ने पहले से धमकी दी थी। एक महिला की जुबानी हम आपको सुनाना चाहते हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई, जैसे वो अपनी जुबानी बता रही हैं और अचानक से वहां पर आकर हाथरस की पूरी घटना को बताती हुई नजर आई। तो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि बाबा धीरे धीरे बाहर अपने अनुयायियों को प्लांट कर रहा है और नई नई कहानियां, नई नई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। जी सुनते हैं। आप उस दिन हाथरस में मौजूद थी, क्या हुआ था? आपने स्टॉल लगा रखा जी 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 देखा था हमने। ये हुआ था कि एक दिन पहले एक बुढ़ा आया था, वो कह के गया था कि कल यहाँ 100-150 मरेंगे यहाँ। हम लोगों ने उस पर कोई गौर नहीं दिया। जब सुबह को ये हादसा हो गया है तब पता चला इसमें किसी की साजिश है। सन 2001 से पहले से सत्य के साथ चल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि नारायण सागर हरि ये करते हैं, दान पात्र की मिट्टी पड़ के देते हैं, जल पड़ के देते हैं। यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई जब आए वो कौन कोई एक भी हम गर्दन कटा देंगे उस चीज पे, कोई प्रमाण दे दे, धूल देते पे, जल पड़ते पे, या कुछ और लड़कीबाजी करते पे, या कुछ और कर धन जायदाद लेते पे, कुछ और करते पे अगर कोई प्रमाण दे दे, उनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, उनके कैंसर बनेगा, उनका विनाश होगा। ये पार ब्रह्म परमात्मा है और रहेंगे। इनका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। ये आदमी नहीं है। ये मेरा भरोसा है।
अब मैं ये तन खड़ा इनकी रहमत से खड़ा हुआ है, ये आदमी नहीं है। आप लोग भी होश में आ जाना, सत्य सत्य को दिखाना, सत्य को। ये कोई पता थोड़ी नहीं, तो ये कर जाएंगे, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे लोग तो बोलते रहते हैं, हम लोग निकलते बैठते रहते हैं तो भी चिढ़ाते रहते हैं, ये होगा, ये भोले बाबा के अनुयायी जा रहे हैं, ये वो करते रहते हैं। उस पर हम लोगों ने गौर नहीं दिया। जब सुबह को हो गया है तब आज समझ में आ रहा है कि वहीं अगल बगल के किसी की साजिश है। अभिषेक, ये मोहतरमा तो कह रहे हैं कि बाबा जी अवतार हैं, यह तो भगवान है भाई। और इस तरह की बहुत सारी महिलाएं मैंने अभी सुनी। ये तो एक नमूना आपने रखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को मीडिया के सामने बाबा भेज रहा है ताकि एक राय बने कि बाबा तो बहुत बड़ा अवतार है और उसके ज़रिए इस पूरी सदी का कल्याण हो जाए। ये जो बाबा इस तरह के षड्यंत्र रच रहा है, तो ये लोग कमीशन के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? कमीशन तो वहाँ बैठा हुआ है जांच करने के लिए, जाइए ना। आप बताइए कि बाबा को हम इतना जानते हैं, ऐसे जानते हैं। और वो बच्चियाँ जो बाबा जब प्रवचन करते हैं तो जो नाचती हैं, वो कौन है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। जब बाबा अपना समागम करते हैं तो वहाँ बाकायदा कुछ गोपिकाएं बनकर आती हैं, यानी गोपियों के भेष में मासूम बच्चियां आती हैं और उन्हें पूरी तरह आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि हाँ, जिनके सामने हम नृत्य कर रहे हैं ये साक्षात भगवान है। ऐसी एक गोपिका हमारे सामने आई और उन्होंने बाकायदा 80,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन और आकर ऐसा लग रहा था कि स्पेशली ये बात अपनी कहने के लिए वहाँ पर जहाँ मीडिया मौजूद है, स्पेशली इस बात को वहाँ प्लांट करने के लिए आई कि हाँ भाई, मैं गोपिका हूँ, मैं गोपिका के वेश में उस दिन हाथरस में थी, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं किया और हम गोपिका हैं, हम नृत्य करते हैं बाबा की कृपा से। ऐसी एक गोपिका हमारे सामने भी आई, सुनिए वो क्या कह रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर भक्त हैं बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम के ठीक बाहर। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, आपने बताया आप गोपिका बनती हैं, नृत्य करती हैं वहाँ पर बाबा के। उस दिन हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में ऐसा हुआ था कि कुछ बरसात हो गई थी तो हरि जी गए थे, वो तो चले गए थे 1 बज के और 2 बज के बीच में और 1 बजे के बीच में चले गए थे वो। आप थी वहाँ पे? हाँ, हम थे। लेकिन उसके बाद में जो जनता थी वो उनकी धूल मट्टी लेने के लिए गई थी, क्योंकि जब उन जनता को नहीं दिख रहा है कि जब हरि जी दर्शन दे के गए हैं, परमबाड़ी दे के गए हैं, फिर भी हम पीछे क्यों जा रहे हैं? उनके पीछे भजी है जनता। तो ये मान लो कि वो औदिक नीची जगह थी, उसमें एक दूसरे गिरते गए हैं, तो इसमें हरि का कोई दोष नहीं है। अगर वो रुक जाते तो हो सकता है ना होता है। ऐसा क्यों? वो तो होनी है, होनी थी। वो मानी होती तो कहीं अंत होती, वो तो होनी आई थी फिर वो। अच्छा, ये इतने सारे लोगों की मौत हो गई, बाबा बाहर निकलकर कोई बात नहीं कही, बाबा के ही अपने मानने वाले जानने वाले भक्त थे वो। तो आपको लगता नहीं बाबा बाहर आते एक बार हो सकता है मिलते जुलते तो इतनी बात नहीं? वो अपने भक्ति में लीन है, वो अभी क्रिया कर रहे हैं। वो आएंगे, निकल के जरूर आएंगे। क्या भक्ति में लीन है वो? वो अपने भक्ति में लीन है कि ये क्या हुआ है, कैसे कहा, जो आप लोग गंत उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, मनवा पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है पे आ रहे हैं। वो हरि जी मेरे बिछमा में है, यहीं इसी आश्रम? हाँ, इसी आश्रम में है। हाँ। ये गोपिका आप बनती हैं तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है मतलब? आप गोपिका की तरह तैयार होती हैं, वहाँ नृत्य करते हैं आप? तो हमें वर्दी दी जाती है, वर्दी लेते हैं हम। अच्छा, कितने साल लगते हैं वर्दी लेने में? वर्दी में जैसा होता है, जैसे जिला वही जिला होता है। हमारे फिरोजाबाद में जिला में आए थे जब हमने ली थी। कितने साल हो गए? हमें हो गए लगभग 6-7 साल हो गई वर्दी ले। तो आप गोपिका बनती हैं तो नृत्य करने नहीं देते बाबा पास में? नहीं, वो हम उसमें कूद नहीं सकते। हम जहाँ हम बैठे हैं उसी जगह नृत्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हरि जी आए थे, दर्शन दे करके गए, परम वाणी उन्हें सुना दी थी। उसके बाद लोगों को क्या पड़ी थी जाकर के उनकी धूल उठाने की? मर गए, होनी थी, हो गई, ये कह रही हैं। चश्मा है सिर के ऊपर, हाथ में 80,000 का मोबाइल है और कई ज़िले पार करके पहुंची हैं। इसलिए अभिषेक जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सही है इनकी अपनी पड़ताल कि बाबा अब मीडिया के सामने वैसे लोगों को लाके खड़ा कर रहा है जो उसकी मजबूत पैरवी कर सकें और उसके साथ हैं। इन बच्चियों को लेकर के एक सवाल रंजीत सिंह नाम का आदमी है जो सेवादार रहा है बाबा का, उसने कुछ आरोप लगाए। आरोप इसने भी लगाया कि बाबा कुछ नहीं जानता है और बाबा के आश्रम में बच्चियां रहती हैं, उन बच्चियों के साथ सलूक ठीक नहीं होता है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं अजीत से सवाल करना चाहता हूँ कि अजीत, अगर ये मामला है कि
बच्चियों के साथ सलूक ठीक नहीं होता और बच्चियों को आश्रम में रखा जाता है। यह भी एक गंभीर मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। क्या यह भी जांच के दायरे में है या नहीं, या फिर मौत और भगदड़ उसके कारण और उसके देखिए बिल्कुल गुनहगार? जांच के दायरे में सब, देखिए बिल्कुल जांच के दायरे में सब कुछ आएगा। बच्चियों का सवाल है और देखिए उत्तर प्रदेश में महिला आयोग है, जो है राष्ट्रीय महिला आयोग है, और खुद जब सरकार इसको इनिशिएटिव ले रही है, एसीएस होम और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी वहां पर गए थे, डीजी जोन आगरा, कमिश्नर जो अनुपमा कुलश्रेष्ठ, और एसआईटी जांच जो करे इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव, वो जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो इसी बात की जांच पड़ताल कर रही है। बाबा जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बाबा जो प्लांट कर रहे हैं कि उनके लिए बच्चियां आएंगी, महिलाएं आएंगी, उनके जो अंधभक्त हैं वो आएंगे और वो एक बवाल करेंगे, मीडिया के सामने जाकर कहेंगे कि आप गलत दिखा रहे हैं, तो वो नैरेटिव वो सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। और देखिए जब जांच होगी तो सब कुछ होगी, इनके अध्यात्म का, ढोंग वाले अध्यात्म का और अध्यात्म से अपराध के कॉकटेल का। और जो ये करते थे बाकायदा, जो गोपिकाओं को गोपी बनाकर नृत्य कराते थे, चरण की धूल उठवाते थे और मंच से जब निकलते थे तो पीछे अपनी भीड़ को दौड़ाते थे, तो ये बचने वाले नहीं है। देखिए कानून के आंख पे पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोग इस हाथ के शिकंजे में आए और शिकार हुए, तो इन पर भी निश्चित तौर पर कानून का शिकंजा कसेगा और ये बचने वाले नहीं है। वो चाहे ईडी के एंगल से होगा, फिर इनके पास पैसा कहां से आया, क्या मनी लैंडिंग हुई, तो सब कुछ होगा और इनके ऊपर बाकायदा शिकंजा कसा जाएगा। और जांच कमेटी जो न्यायिक जांच कमेटी है उसी की रिपोर्ट का इंतजार है और धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप यूपी पुलिस जो लगी है, जो एसआईटी लगी है और इसके साथ ही जो न्यायिक जांच कमेटी है, 3 लेयर में जांच चल रही है। तो बाबा का समझिए कि 3 लेयर में जांच चल रही है, तो इनके 4 कर्म होंगे, 4 के चारों कर्म होंगे, बचेंगे नहीं है बिल्कुल किसी निश्चित तौर पर, आप समझिए। अभिषेक, ये जो संख्या है भगदड़ के बाद 123 की, ये इतनी है या फिर आप जिस तरीके से लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिले जिनके अपने अभी तक मिले नहीं हैं और वो तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल तमाम ऐसे लोग हैं जिनका परिवार बाबा को बहुत मानता था, बाबा की पूजा किसी भगवान से कम नहीं करता था, यानी जहां मंदिर में भगवान की तस्वीर होती है वहां बाबा की तस्वीर होती थी। अब उनकी आंखों से पर्दा उठा जब उनके अपने माँ बाप इस सत्संग में पहुंचे और अभी तक 2 तारीख तक उनको पता नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई हाथरस जा रहा है, कोई मैनपुरी आ रहा है। ऐसे ही बिछुआ आश्रम में आगरा से एक परिवार पहुंचा, रामदेही, जो 2 तारीख को सत्संग में पहुंची थी ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। परिवार, बेटी, बेटा, दामाद परेशान होकर बिछुआ के मैनपुरी आश्रम पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए आप। हाथरस कांड के बाद जिन लोगों की मौतें हुई उनके परिजनों को उनकी लाशें मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग अभी भी लापता हैं, वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। क्या हुआ है? सत्संग में आई थी मम्मी, हमारी सास लगती हैं वो, और जिनकी बेटी है। गए थे, हॉस्पिटल भी गया था, माँ भी नहीं मिली, फिर माँ से मैं चला गया घर, बस। तो आप लोगों को इस बात की भी आशंका है कि कहीं वो हादसे में ना? आशंका है इसी बात की, तो इसी चीज़ की तो हमें टेंशन है। अगर वो आसानी होता तो फिर हम थोड़ा संतोष करके बैठ भी जाते घर पे। तो यहाँ किससे मिलने आए आप? माँ को ही ढूंढने आया और बाबा को मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मेरी मम्मी मानती हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं चला गया, शाम हो गई थी, मेरा रहने का ठिकाना नहीं था, कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। ढूंढते ढूंढते यहाँ आप आश्रम तक पहुंचे? हाँ, आश्रम तक आए। यहाँ बाबा कहीं माँ को मदद करने बता दे कहाँ है, लेकिन बाबा मिले नहीं, कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला है। अब इतनी दूर दूर परेशान हो रहा हूँ सुबह से, अपने कोई मदद नहीं कर रहा है जिनको भगवान मान के यहाँ तक आए। वो तो अंधविश्वास है। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ से? भगवान होते तो सबसे बचे आते नहीं लोग, वो तो पब्लिक है, ये तो चलता रहता है। आपकी माता भगवान समझ के आई थी लेकिन नहीं मिल पाएंगे अभी सर, हम ढूंढ रहे हैं बहुत परेशानी से, पर अब बच्चों को दूध दे गए कि माँ उसको दे गए, क्या क्या दे गए। छोटे छोटे, अब उनको भी जाके देखना है घर। अब पता नहीं है शाम को कै बजे तक पहुँचेंगे। अब बाइक से वैसे आए हैं, बाइक परेशान है, हम भी क्या कर सकते हैं। सत्संग में ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मम्मी आई, नहीं पता चल रहा है। इस तरह के और भी परिवार होंगे। यानी कि अभिषेक की रिपोर्ट बताती है कि मरने वालों की संख्या सिर्फ 123 नहीं है, यह संख्या ज़्यादा है।
और कुछ परिवार अपने लोगों को तलाश रहे हैं जिनका कहीं कोई अता पता नहीं मिल रहा है। अभिषेक, एक और सवाल है, ये बाबा जो अपनी आर्मी लेकर के चलता है, पिंक आर्मी, ग्रे आर्मी और बड़ी फौज मुस्टंडों की, वो हट्टे कट्टे से होते हैं और वो जहां बाबा चलता है रास्ते पर खड़ा रहते हैं जैसे उसकी अपनी फोर्स हो, पुलिस हो। ये क्या है, कितनी है और कैसे है? बिल्कुल, उस दिन हाथरस में 12,000 वॉलंटियर्स थे। आप समझ सकते हैं ये क्या आंकड़ा है। और बाबा ने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, यानी ब्लैक कमांडो, पिंक कमांडो, बाकायदा इन सबको वर्दी दी जाती है जब ये कई साल बाबा का भरोसा जीत लेते हैं। यानी किसी के लिए 7 साल है, किसी के लिए 10 साल है। जब कोई 10 साल होकर परिपक्व हो जाता है बाबा की नज़रों में, तब उसे ब्लैक कमांडो की वर्दी मिलती है, यानी वो उस कतार में सत्संग की सबसे आगे होता है। ऐसे ही 2 कमांडो जो हाथरस की घटना में मौजूद थे, जिन्हें कायदे से तो जुडिशियल कस्टडी के सामने गवाही देनी चाहिए, वो भी पहुंचे थे बाबा के प्लांट स्टोरी को मीडिया तक पहुंचाने के लिए। उनसे भी हमारी बातचीत हुई, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आधारी हैं? हाँ, बढ़ते आगे। क्या हुआ था उस दिन? आप भी ड्यूटी पे थे? ड्यूटी पे थे। क्या हुआ था उस दिन? जैसे हरि के जाने के बाद 40-45 मिनट के बाद वहाँ से जैसे संगत ने एकदम आना जाना शुरू किया और वैसे वहाँ पे धक्का लगना शुरू हुआ। धक्का लगने के बाद 1-2 भाई बहन गिरे। वहाँ पे नीचे ज़मीन थी, ढालू में थी, वहाँ पे थोड़ा कीचड़ वगैरह था, इसी वजह से वो लोग 1-2 गिरे। तो कुछ वहाँ पर ऐसे है वो धक्का मारते रह गए और वो लोग गिरते गए। महापुरुष कौन? जो बाबा को मानते हैं महापुरुष हैं? जो मानते होते तो वो धक्का मारते ही नहीं। उसमें जो आए हैं, जितना समागम में जितने लोग आते हैं, हमारे लिए सभी महापुरुष होते हैं। लेकिन उन्होंने जो धक्का बुक्की की है उसके बारे में हर कोई जवाब समझा तो रहे थे। तो फिर पुलिस को उसका काम करना चाहिए। पुलिस भी समझा रही थी। इसीलिए लगते हैं ये ब्लैक कमांडर वाले हैं, वो भाई लोग इसीलिए रुकते हैं। आप लोग इसीलिए रुकते हैं? हाँ, इसीलिए भगदड़ ना मचे, ये सबको घर पहुंच जाए, इसकी बात हम लोग आए। मैं सैनिक सेवादार हूं, पिंक कलर की वर्दी है मेरे पास। वो इसीलिए रहते हैं कि मतलब कोई भी भाई बहन वो आए रोड के किनारे, उसे नीचे उतार के पांडाल में भेजना और रोड के साइड से गाड़ी के पास जाने से बचाना, ये काम रहता था हमारे लोगों का। कहाँ गए ब्लैक और पिंक कमांडो? अब मैं तो आपके सामने हूँ। उस दिन क्या हुआ? उस दिन आपको हादसा बताएं कि आप लोग ये कहते हैं कि चरण लेने के लिए भागे संत भक्त, ऐसा कुछ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का रास्ता अगल से बनाया जाता है जाने के लिए और उधर आने के लिए, और इधर से भी जाते हैं तब भी किसी को चरण नहीं छूने को मिलते हैं। क्या हुआ, कैसे घटना हुई? अभी आपको मैं सब बता रहा हूँ, सब बताएंगे। रास्ता एक साइड से होता है, वहाँ पे मंच पे पहुँचते हैं प्रभु परमात्मा, दर्शन देते हैं सभी महापुरुषों को, और वहाँ से लगभग इतने घर के सड़क की दूरी है, वहाँ से परमात्मा दर्शन देते हैं सभी संत महापुरुषों को। तो मतलब वहाँ दर्शन देके तो वहाँ से कोई ऐसा तो है नहीं कि भाग के चरण छू लेगा हरि जी के। हाँ जी, बताइए। एक सवाल ये है कि बाबा के ही अपने भक्त थे वो, जब ये घटना हुई, सब कुछ हुआ, तो एक बार बाबा आते, एक बार आंसू पोंछ देते, एक बार बीमारों से मिल लेते। के बाद हरि परमात्मा किस रूप में पहुंचते हैं, किसको किस रूप में समझाते हैं, ये अंतर्यामी है। कोई इनकी बात को समझ नहीं सकता, हम लोग समझ सकते हैं। हमने जाना इनकी महिमा को। बिल्कुल देखे, जब मैं कहीं भी आप बताओ कहाँ चलेंगे, मतलब ये है कि किसी का कराने जहाँ बुलाओ वहीं चलेंगे। जब मैं कराने, मैं सेवादार हूँ, मैं तो ये तो कह नहीं रहा हूँ कि मेरा कोई भाई या मेरी बहन या मेरी माता जी के साथ कोई कर्म हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा, हमें नहीं अच्छा लगेगा। आत्मा दुख रही है, हादसा हुआ है लेकिन कराया हुआ है। जब आंखों पर पट्टी बंध जाती है, चाहे लोभ लालच की हो, फायदे की हो या अंधविश्वास की, तो आदमी ऐसे ही बोलता है जैसे ये लोग बोल रहे हैं, या इसके पहले जो महिला बोल रही थी। बाबा ने अपना सारा सिस्टम जो है ना एक्टिवेट कर दिया है ताकि मीडिया के सामने लगे कि वो तो इस युग में नहीं आता तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता, सब त्राहिमाम करने लगते। और यह आदमी भागा हुआ है, पुलिस इसकी तलाश में। एक बयान दिया, वो भी बयान इंडिया न्यूज़ के उस टकराव के कारण जो उसके वकील से मेरा हुआ, और मैंने कहा कि इस आदमी में इंसानियत नहीं है, जो अपने लोगों को पलट के पूछ नहीं रहा है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है, उस आदमी को आप बचा रहे हैं। अगले दिन जो है लिखा हुआ एक बयान उसने एक एजेंसी को पढ़ के वीडियो दे दिया, उसके बाद से फिर फरार है। जिस आदमी को अपनी चमड़ी, अपनी गर्दन बचाने की पड़ी है, उस आदमी से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जीवन बचा लेगा। ये क्या है?
अगर इस तरीके से हमने अपनी आंखें बंद ही रखी और समाज ऐसे ढोंगियों के पीछे भागता रहा तो देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ऐसे ढोंगियों, फरेबियों, जालसाज लोगों के खिलाफ कैंपेन चलते रहना चाहिए और उनको बार बार बेनकाब किया जाना चाहिए, जैसे इंडिया न्यूज़ की टीम कर रही है और शानदार काम कर रही है। इसलिए अजीत, आपका और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रास्ता मोड़ते हैं।